हेलो बच्चों, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर हम कर रहे हैं और उस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसमें मैंने एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स करवाया है। अब और यहाँ वहां पे हमने वेरिएशन को भी अच्छे से समझा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये सारी चीजें हम उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है जिसमें मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स करने के लिए समझ लेते हैं कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फ्लावर इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो सबसे पहले आप इसको स्टार बना के ये बात नोट डाउन कर लेंगे। फ्लावर इज द reproductive part of a plant। रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है कि रिप्रोडक्शन फ्लावर की हेल्प से ही होता है। फ्लावर में कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कॉज करता है। तो सबसे पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर समझने के लिए मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले मेल एंड फीमेल पार्ट जो आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये फीमेल पार्ट देख लेते हैं। फीमेल पार्ट मैं ड्रॉ कर रही हूँ। कॉल्ड स्टिग्मा, जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आते हैं यानी पॉलिनेशन होता है। दिस इज कॉल्ड स्टाइल। ये वाला पार्ट जो है स्टाइल कहलाता है, जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब्स जनरेट होते हैं यानी यहाँ पे एलोंगेट होते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे ओवरी में ओव्यूल्स। तो यहाँ पे हैं हमारे ओव्यूल्स। सो दिस इज ओवरी, ये ओवरी है, ओवरी में ये ओव्यूल्स है। ये ओव्यूल्स है, इसको मैं, हाँ, तो ये ओव्यूल्स है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर कहलाता है पिस्टल या फिर कार्पल। मेल पार्ट देख लेते हैं। मेल पार्ट ये है, दिस इज कॉल्ड एंथर। ये है एंथर, बेयर्स पॉलन ग्रेन्स ऑन इट। इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो इसका काम क्या होता है? बेयर्स पॉलन ग्रेन्स। अभी बताती हूँ कि पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं। पॉलन ग्रेन्स एक्चुअली वो स्ट्रक्चर्स हैं विच हैव मेल जर्म सेल्स, जो कि मेल जर्म सेल्स को कैरी करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। और ओव्यूल्स में फीमेल जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, तो एंथर हो गया एंड दिस इज फिलामेंट। और ये दोनों एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या कहलाता है? स्टेमन। स्टेमन, तो स्टेमन इज नोन एज द मेल पार्ट, male part of a flower, and this is known as female part of a flower। female part of a flower। ओके, अब होता क्या है, ये फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे मैंने आंसर का बताया कि आंसर के ऊपर पॉलन ग्रेन्स होते हैं और पॉलन ग्रेन्स में मेल जर्म सेल्स होते हैं। यहाँ पे जो ओव्यूल्स होते हैं इनमें फीमेल जर्म सेल्स होते हैं। तो इस पॉलन ग्रेन को ना यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वहां मेल जर्म सेल्स हैं और फीमेल जर्म सेल्स यहाँ है, इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज दे हैव टू कम टुगेदर, उसको वहां से यहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक आना है एंड फ्रॉम स्टिग्मा इट हैज टू रीच द ओव्यूल्स। ठीक है, तो अब ये पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं पॉलिनेशन समझाती हूँ। पॉलिनेशन के भी 2 टाइप्स होते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए पॉज करके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट प्रोसेस है, वो है पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, जो मैंने अभी बताया था एंथर से स्टिग्मा तक। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन लिख लेंगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from anther to stigma is called pollination। This is called pollination। अब पॉलिनेशन के भी 2 टाइप्स हैं जिसको मैं ए और बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पॉलिनेशन के टाइप्स में सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन।
क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ मतलब अपने आप हो रहा है, तो इसका मतलब एक ऐसा फ्लावर है जिसमें दोनों ही चीजें हैं, यानी मेल पार्ट भी हैं और बीच में फीमेल पार्ट भी है। एक मैं रफली ड्रॉ करके बता रही हूँ। तो ऐसा फ्लावर जो कि बाइसेक्सुअल है, जिसमें दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही पार्ट्स हमें मिलते हैं, वो उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि एक फ्लावर में फीमेल पार्ट है और दूसरे प्लांट में फीमेल मेल पार्ट है, यानी स्टेमन है। तो अब क्या होना है? इनको ट्रांसफर होना। तो जो ट्रांसफर होगा, अगर वो सेम काइंड ऑफ प्लांट में होगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेम काइंड ऑफ प्लांट में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो फिर इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। बट अगर ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स में होता है तो फिर इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस का मतलब है कि एक दूसरी जगह से, एक यहाँ पे एंथर है और यहाँ पे स्टिग्मा है, यहाँ पे स्टिग्मा है, तो उसको वहां से यहाँ आना है। ओके, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, कि इसको डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स में जो ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इनकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं। इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of the same flower, एक ही फ्लावर का हो सकता है, of the same flower or of different flowers or of different flowers of the same kind। यानी इसकी डेफिनेशन में क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर का हो सकता है, या हो सकता है कि दो अलग अलग फ्लावर हो, मगर जो प्लांट्स होने चाहिए वो सेम काइंड के होने चाहिए। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में जो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, मगर यहाँ पे क्या लिखना है? ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द प्लांट ऑफ डिफरेंट काइंड। यानी इसको कैसे लिखेंगे? इट इज द ट्रांसफर of pollen grains from anther to stigma of different flowers of different kind। यानी फ्लावर्स भी अलग अलग होंगे और जो प्लांट्स होंगे ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। यहां पे हमने क्या लिखा है? सेम काइंड ऑफ प्लांट, ये मेंशन करना है। यानी डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स होंगे और वहां पे सेम काइंड्स ऑफ प्लांट होंगे। तो ये हो गया पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया, यानी पोलन ग्रेन्स अब स्टिग्मा के ऊपर आ गए, अब क्या होना है? पोलन ग्रेन्स में क्या है? मेल जर्म सेल्स हैं। दो मेल जर्म सेल्स को क्या करना है? अब उन जर्म सेल्स को पहुंचना है ओव्यूल्स तक फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ओव्यूल्स में क्या है? एग सेल्स है, यानी फीमेल जर्म सेल्स है। तो अब वो प्रोसेस देख लेते हैं विच इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलिनेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। यानी पॉलिनेशन के बाद अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप होगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन। आफ्टर पॉलिनेशन जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, जो प्रोसेस होता है, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। अब इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या हुआ? देखिए, स्टिग्मा है, स्टाइल है, स्टाइल एंड देन ओवरी। अब यहाँ पे क्या है? पोलन ट्यूब्स आ गए। ठीक है, पोलन ट्यूब का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यानी इसमें दो लेयर्स होती हैं, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है, तो वो जो हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। तो अब ये पोलन ट्यूब क्या हुआ? अब एक पोलन ट्यूब को क्या होगा? यहाँ से, यानी ओव्यूल्स से उसको सिग्नल मिलेगा, ओव्यूल्स से केमिकल सिग्नल मिलेगा, जिसको क्या कहते हैं? कीमोट्रोपिज्म। तो यहाँ से केमिकल रिलीज होगा जिसकी वजह से सिग्नल मिलेगा और यहाँ से पोलन ट्यूब जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये पोलन ट्यूब कहाँ आएगा? ये आएगा ओव्यूल्स के पास, ओव्यूल्स के पास यानी फीमेल एग सेल के पास। और यहाँ से क्या आ रहा है? मेल जर्म सेल आ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, यानी पोलन ट्यूब सिर्फ जर्मिनेट हुआ है टू ट्रांसफर द मेल जर्म सेल टू द
फीमेल जर्म सेल। तो दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। अब इसके बाद क्या होगा, अब ट्रांसफर हो गया तो अब क्या होना है, अब फर्टिलाइजेशन होना है। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस मैं समझाने वाली हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना है। उसमें जो कंसेप्ट आ रहे हैं वो एग्जाम में आपको जरूर पूछे जाते हैं और उसमें बहुत कंफ्यूजन रह जाती है। तो मैं डायग्राम की हेल्प से कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाए। तो फर्टिलाइजेशन में जो हम पढ़ेंगे, एक सिनगेमी होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन होता है, दोनों को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आपने ये टर्म सुनी होंगी, हो सकता है कि बहुत से लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत से लोगों को जिनको क्लियर नहीं हुआ होगा वो यहाँ पे फोकस करें। अब मैं डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, सिनगेमी क्या होते हैं, सिनर्जीज, इन सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब देखो, पॉलिनेशन हो गया, यानी पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आ गए। अब क्या होना है, स्टिग्मा से फिर यहाँ पॉलन ग्रेन्स का क्या हुआ, पॉलन ग्रेन्स की जो आउटर लेयर है वो ब्रेक हो जाती है और उसके बाद फिर पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, वो भी हमने इससे पहले देख लिया। अब क्या हुआ, पॉलन ट्यूब जो है अब वो पहुंच गया फीमेल गेमिट तक। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है उसको हमें समझना है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ट्यूब का ये जो सिनर्जिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सिनर्जिड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। ये लेफ्ट ओवर पार्ट्स होते हैं पॉलन ट्यूब के। और यहाँ पे ये है एग सेल, दिस इज कॉल्ड एग सेल। ये है हमारे पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, एंड दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। अब क्या हुआ, 2 मेल जर्म सेल्स आए हैं। अब 2 मेल जर्म सेल्स में से एक मेल जर्म सेल जो है वो यहाँ पे यानी एग सेल के साथ फ्यूज होगा, मेल जर्म सेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एग सेल के साथ यानी यहाँ पे मेल जर्म सेल जो फ्यूज होगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। सिनगेमी यानी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सिनगेमी। तो simply egg cell plus male germ cell, one of the male germ cells, this process, this fusion of egg cell and male germ cell is called syngamy। और जो दूसरा मेल जर्म सेल है वो ये 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल जर्म सेल, मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और 1 जर्म सेल है। तो 1 जर्म सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलकर क्या बनाते हैं, इन दोनों का जो फ्यूजन होता है, क्योंकि 3 न्यूक्लियस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, 3 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसका नाम होता है ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। यानी 3 न्यूक्लियाई जो है वो एक साथ फ्यूज हो रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो पूरे का नाम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों है, बिकॉज 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन अ सेल। यानी यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे सिनगेमी हो रहा है यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर हमें डबल फर्टिलाइजेशन में कुछ एक्सप्लेन करना है तो क्या करना होगा, आई होप इतना क्लियर हो गया है। अब डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमें कौन से 2 प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करना है और इसी तरीके से करना है जैसे मैंने लिखा है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स में लिखेंगे तो फौरन मार्क्स मिलते हैं। क्या होता है, की टर्म्स जल्दी, जो भी चेक कर रहे होते हैं टीचर्स उनको जल्दी दिखते हैं की टर्म्स, और की टर्म्स पे फौरन मार्क्स मिल जाते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो एक्सप्लेन भी करना है साथ में, जब ये की टर्म्स लिखनी है तो आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्या लिखना है, ट्रिपल फ्यूजन। फर्स्ट प्रोसेस इसमें बता देना है ट्रिपल फ्यूजन। क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन में, 2 पोलर न्यूक्लियर फ्यूज विद 1 जर्म सेल, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। उसके बाद फिर सेकंड प्रोसेस आपको बता देना है सिनगेमी। Syngamy. So what is syngamy? Fusion of egg cell with 1 male germ cell is called syngamy. And since 2 fertilizations takes place at a time, that is why this process is called double fertilization. I hope ये वाला पूरा क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। इसकी डेफिनेशन जो भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं उसको कॉपी पेन लेकर बैठे अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन करते रहे। ये समझ आ गया। अब इसके बाद देख लेते हैं एक सीक्वेंस, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं सो दैट एक क्विक रिवीजन के लिए हमें आसानी हो। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए और हमें लिखनी है। उसके बाद फिर पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला जो प्रोसेस हो जाएगा वो पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन के टाइप्स हो सकते हैं, वो टाइप्स मैंने डिस्कस कर लिया पहले। तो सबसे पहले पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, पॉलन ट्यूब जनरेशन या फॉर्मेशन।
पोलन ट्यूब फॉर्म होगा। जब पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म्स में, सॉरी डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म्स में। तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद होता है क्या, जाइगोट फॉर्मेशन, यानी द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट कैसा है, सिंगल सेल है। अब इसको क्या करना है, इसको तो पूरा इंडिविजुअल बनना है, तो अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, रिपीटेड डिवीजन होगा, इसमें होगा रिपीटेड डिवीजन। और रिपीटेड डिवीजन के बाद इट विल ग्रो इनटू एन एम्ब्रियो, इट विल ग्रो इनटू एन एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो कहां बनेगा, विद इन द सीड्स, विद इन द सीड्स, यानी सीड्स के अंदर ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर प्रेजेंट है। कौन सी चीज सीड में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था कि ओव्यूल्स थे, ओवरी में क्या थे, ओव्यूल्स थे। तो ये ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट होते हैं। खुद ओवरी जो होती है वो फ्रूट बन जाती है, फ्रूट के अंदर सीड्स हैं, और सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, जो कि सीड का यानी एंडोस्पर्म यानी फूड लेकर वो, अगर उस सीड को हमने सॉइल में सो कर दिया तो वो क्या होगा, नया प्लांट बन जाएगा। क्यों नया प्लांट बन जाता है, क्योंकि सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये सीड है, तो यहाँ पे छोटा सा एम्ब्रियो होता है, और ये जो पूरा पार्ट होता है ये एंडोस्पर्म कहलाता है। एंडोस्पर्म का मतलब है जो एम्ब्रियो है उसके लिए ये फूड की तरह काम करता है। तो अगर इस सीड को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर तो इसका ये एंडोस्पर्म हो सकता है, कुछ सीड्स हम खा भी जाते हैं तो एंडोस्पर्म हम खा गए, बट ये एम्ब्रियो जो है ये अगर यूज कर रहा है, इसको ग्रो होना है एम्ब्रियो को इनटू अ प्लांट, तो ये इस एंडोस्पर्म को यूटिलाइज करके नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट बात यही है कि ओव्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू सीड्स, यानी ये जो है सीड्स बन जाते हैं। ओवरीज यानी ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाता है। और सीड्स के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है वो फूड होता है, खाना होता है फॉर द एम्ब्रियो और फ्यूचर प्लांट भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ही इंपॉर्टेंट और बहुत ब्रीफ में मैं यहाँ पे करा रही हूँ, तो आप लोग साथ साथ में नोट डाउन जरूर करते जाएं।